अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर की जो घोषणा की, उससे सोने के दाम जरूर फिसले, लेकिन चांदी के दाम कॉमेक्स में $36 प्रति औंस के ऊपर बने हुए हैं। घरेलू एक्सचेंज एमसीएक्स में भी चांदी के भाव कुछ नरम है, लेकिन स्पॉट बाजार में कोई नरमी नहीं देखी जा रही है। चांदी के लिए अब नजर $40 पर है। क्या यहां इसे ब्रेकआउट मिलेगा या यह पीछे की ओर लौट जाएगी? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नितिन जी, चांदी की कीमत $40 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना कितनी प्रबल है? कमल जी, जैसा कि हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि 12 साल का जो ब्रेकआउट है वो हमने already आते हुए देख लिया है। और ये जब भी 10-12 साल के ब्रेकआउट्स आते हैं तो कमल जी वो जो रैली लेके आते हैं वो 25 से 30% की ही लेके आते हैं। 25 से 30% से कम की रैली नहीं आती। लेकिन हाँ, वो अल्प समय में नहीं आती, थोड़ा सा उसको आने में समय लगता है। तो अगर मैं बात करूं तो $35 के ऊपर जो है चांदी का सस्टेन होना अपने आप में ये बता रहा है कि चांदी जो है वो सोने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके अलावा कमल जी अगर हम देखें तो सीज फायर की जो न्यूज आई उसका जो सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा है वो चांदी और कॉपर के अंदर ही पड़ा है। यानी बाजार जो है वो अभी भी सीज फायर की न्यूज को जो है उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मान के चल रहा है। और ये मान के चल रहा है चांदी में जो तेजी है वो अभी आने वाले समय में बनी रहेगी। तो कमल जी मुझे लगता है कि जो हम टारगेट्स लेके चल रहे हैं 1,25,000 या 1,30,000 अगले 30 से 35 ट्रेडिंग सेशंस के, जो कि 15 अगस्त के आसपास आते हैं, तो मुझे लगता है कि तब तक जो है चांदी में 1,25,000 1,30,000 के लेवल्स जो है वो टच हो जाएंगे। कमल जी। जी, एक बढ़त के बाद चांदी $36 पर नितिन जी स्थिर हो गई है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ये चीज। और इस बीच जो हालात बदले हैं, खासकर जब ट्रंप ने कल कहा सीज फायर के बारे में, तो उसमें चांदी, उस हालात में चांदी पहले ब्रेकआउट होगी या पीछे की ओर लौटेगी? ज्यादा चांस क्या है? देखिए कमल जी, हेल्दी मार्केट या हेल्दी अप ट्रेंड की जो सबसे बड़ी अच्छाई है, हम सबसे बड़ा जो कंफर्ट फैक्टर या हम ये कह लें कि जो उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है, जो साइन होता है, वो ये होता है कि मार्केट जो है वो चलता है, ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है, ये वीकली क्लोज के ऊपर जाने पे समझ में आ जाता है। तो लगातार हमें 2 से 3 वीकली क्लोज जो है वो ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर के मिल चुके हैं। तो वो ये दर्शाता है कि चांदी का जो अप ट्रेंड है ये काफी स्ट्रांग है और काफी इंटैक्ट है। अब इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, अगर हम देखें तो लगभग 2-3 महीने पहले चांदी ने नीचे में $28-29 का लेवल लगाया था और वहां से $36 आ चुकी है। तो लगभग 30-35% का रिटर्न जो है वो चांदी ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब 30-35% की चाल चलने के बाद यहाँ पे एक बहुत लाजमी सी बात है कि चांदी जो है थोड़ा सा रेस्ट करेगी और थोड़ा सा रेस्ट हमारी बाजार की भाषा में कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो अगर बाजार यहाँ पे मान लीजिए 35.5 से लेके 37.5 तक कंसोलिडेट 5 से 7 दिन या 10 दिन 12 दिन, तो ये जो 10-12 दिन का कंसोलिडेशन होगा ये आने वाले समय के लिए बाजार के लिए काफी अच्छा होगा। और जैसे ही नेक्स्ट ब्रेकआउट 37.5 के ऊपर मिलता है कमल जी, तो हम $40 से $42 के लेवल्स देख सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है जो आपके प्रश्न का आखिरी भाग था कि पहले ब्रेकआउट होगा या पहले चांदी नीचे जी जाएगी, तो जिस तरह से चांदी अभी बिहेव कर रही है उसको देखते हुए मुझे ये जरूर लग रहा है कि चांदी में अपर साइड के ब्रेकआउट की जो है वो प्रबलताएं अधिक है, बाकी भाव जो है वो भगवान छे। जी। और नितिन जी, अब जो गोल्ड की जो स्थिति हुई है, खासकर आज हम देख रहे हैं जिस तरह, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, इतने ऊपर भाव होने के बाद एक गिरावट भी आती है तो हेल्दी कहलाती है। कंटिन्यूस कोई चीज बढ़ नहीं सकती, कंटिन्यूस कोई चीज घट नहीं सकती। लेकिन क्या अब आपको ऐसा लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आने वाली है? कमल जी, हमने अपने एक प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 94-95 के लेवल्स टच करता है तो वहां पे अगर किसी का गोल्ड का बाय का पोजीशन था तो वो सिल्वर की पोजीशन में चेंज कर सकता है। और ये शनिवार को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कल जब बाजार 94-95 का गोल्ड सिल्वर रेशियो गया, अगर कमल इस चीज को फॉलो किया कि उसने गोल्ड को लिक्विडेट करके सिल्वर लिया है, तो आज की डेट में वो बेनिफिट में है क्योंकि वो रेशियो 94 से 92 आ गया। यानी गोल्ड जो है वो नीचे आ गया और सिल्वर जो है कथित वहीं बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है आने वाले 6 महीने से साल भर के समय में 85 से 80 के लेवल्स जो है वो दिखा
चांदी जो नहीं, है वो लगभग 10 से 15% सोने के मुकाबले अधिक मजबूत रहेगी। तो अब क्या है नितिन जी, हम ये माने कि चांदी देखिए आजकल इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब ये ऐसा लगता है कई बार कि ये प्रीसियस मेटल नहीं होकर के इंडस्ट्रियल मेटल ज्यादा हो गई है। तो अ, हमें क्या इसमें इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में इसे लेना चाहिए अधिकतर? कमल जी, अगर आप हो तो मैं कुछ यहाँ पे एक वर्ड यूज करना जी। चाहूंगा। कमल जी, मैं चांदी के लिए हमेशा यही कहता हूँ कि चांदी जो है हमेशा बॉयफ्रेंड जो है वो अपना बदल देती है। कॉपर बेस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल के साथ हो जाती है, और कभी वो एज अ प्रेशियस मेटल जो है वो गोल्ड के साथ हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से ईवीज के अंदर या मान लीजिए दूसरे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनके अंदर सिल्वर का यूज बढ़ा है, जो डिजिटल आने के बाद जो वैक्यूम आ गया था उसको देखते हुए अभी ये घाव जो चांदी के हैं वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे भर रहे हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि चांदी पूर्णतया जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल हो गई है। और अगर आपको इसको बेस्ट देखना है कमल जी, तो इसका बेस्ट तरीका ये कि आप गोल्ड सिल्वर, सिल्वर कॉपर और गोल्ड कॉपर, ये तीनों के रेशियो को अगर आप ट्रैक करते हैं तो वहां पे आपको कब चांदी जो है, अगर मान लीजिए गोल्ड सिल्वर सॉरी सिल्वर कॉपर और गोल्ड कॉपर ये दोनों का जो रेशियो है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कभी भी 2 के ऊपर जा रहा है या 2.5 के ऊपर जा रहा है प्लस साइड में, मतलब ये हो जाता है कि कमल जी अब जो है वो सिल्वर गोल्ड के साथ जो है वो चलने वाली है, वो कॉपर के साथ नहीं चलेगी। और सिमिलरली अगर -2 के साथ आ जाता है तो उसके इंडस्ट्रियल मेटल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमल जी। जी, और नितिन जी, जैसे कि हमने ये टाइटल ये रखा कि चांदी की नजर $40 पर, अगर $40 के स्तर को ब्रेक करना आसान होगा, या वहां से फिर हमें बिकवाली देखने को मिलेगी बाजार में? कमल जी, मुझे लगता है कि $40 से का लेवल तो ये क्रॉस इजीली कर लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है $42 $43 के आसपास जो रेजिस्टेंस आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। $40 क्रॉस करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। उसका क्या कारण होगा कमल जी कि $40 के आसपास काफी सारी एल्गोज जो है, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ट्रैक करती हैं, वो वहां पे शॉर्ट करना शुरू करेंगे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में। और वो किसी भी ट्रिगर की वजह से अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो वो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग की जो है रैली आ जाएगी, और वो जो शॉर्ट कवरिंग की रैली होगी वो बाजार को 42 42.5 तक ले जाएगी। और इसीलिए हमने सावधानी पूर्वक अगर कमल जी देखें तो अभी चांदी का जो भाव चल रहा है इंडियन मार्केट में वो 1,05,000 चल रहा है, और इसका 20% अगर हम लेते हैं तो लेके ऐड करते हैं तो 1,25,000 के आसपास आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 36 के आसपास अगर हम इसका 20% लेते हैं तो 7 आता है। तो वो 7 को अगर आप 36 में ऐड कर देते हैं तो 43 के आसपास आता है। इसीलिए हमने 42 43 इंटरनेशनल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और इंडियन मार्केट में हमने 1,25,000 1,30,000 के जो लेवल्स हैं या 1,35,000 का जो टारगेट दिया हुआ है वो 1,25 से 1,35 का वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चांदी जितना कंसोलिडेट करेगी उतना तेजी से वो 40 और 42 के लेवल पे बढ़ेगी। पर 40 का जो लेवल है कमल जी, मुझे लगता है कि एक ठहराव आएगा वहां पे भी 7 से 8-10 दिन का। लेकिन वो 7 8 10 दिन वहां पे अगर कंसोलिडेट अच्छे से 38 50 और 40 के बीच में कर गई तो चांदी हम बेशक 42 43 के आसपास देखेंगे। और 42 43 पे मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा जो वहां पे एक बड़ा करेक्शन दे सकता है। उस समय क्या स्थितियां बनती है, परिस्थितियां बनती हैं, उस समय क्या टारगेट्स आते हैं, वो हम उस समय पे डिस्कस करेंगे। जी। और क्या ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए चांदी में एंट्री का सही समय है, या थोड़ा सा रुकना चाहिए? कमल जी, मुझे लगता है कि ये जो समय है यहाँ पे 25% से लेके 40% तक की खरीदारी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक ही हम 1,10,000 का भाव जो है वो देख चुके हैं, और 1,05,000 1,06,000 पे हम देख रहे हैं सपोर्ट बना हुआ है। अगर किसी भी वजह से करेक्शन डीपेन होता है और 1,03,000 तक के भाव मिलते हैं आपको, तो वहां पे आप नेक्स्ट लॉट ऑफ सिल्वर को बाय करके चलें। पर इस रैली में जो है वो आप अपने आप को डिसअपियर मत करिए। जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो एक काम ये कर सकते हैं, अपने ज्वेलर की दुकान में जाएं और 10 ग्राम चांदी का सिक्का जो है वो हर महीने हर हफ्ते डेली जिसकी जैसी परिस्थितियां हैं वो उस चांदी के सिक्के को जो है वो खरीदना शुरू कर दें। और यहाँ पर हमने जैसे करेक्शन की भी बात हो रही है, तो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो चांदी की बढ़त को रोक पाएंगे? देखिए, चांदी जो इस समय अगर आप देखें तो गोल्ड के साथ कम चल रही है, इंडस्ट्रियल मेटल के साथ ज्यादा चल रही है। तो जी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपोजिट बात करना चाहूंगा। कोई भी अगर डेटा चाइना से आता है जो चाइना को ये बताता है कि चाइना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है,
तो उस टाइम 1 या 2 दिन की तो तेजी आते हुए देख सकते हैं कमल जी, लेकिन वो फिर मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में वो चांदी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी जो बेस मेटल ने तेजी पकड़ी हुई है उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना जो है वो एक पैकेज लेके, स्टिमुलस पैकेज लेके आ सकता है। अब स्टिमुलस पैकेज कब आते हैं, या हम अगर अब हम बात करें तो हम एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? हम एंटीबायोटिक्स इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ इश्यू हो जाता है तो डॉक्टर में एंटीबायोटिक लिख के दे देता है और बोलता है ये खाइए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि मेरी तबीयत ठीक है तो मुझे एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं एंटीबायोटिक दवा नहीं खरीदूंगा तो क्या होगा कि उस फार्मेसी के, उस कंपनी के, उस फार्मा कंपनी के या उस हॉस्पिटल के जो शेयर प्राइसेस हैं उनकी जो इनकम है वो नीचे आएगी। तो सिमिलरली अगर स्टिमुलस नहीं आता है तो जो चाइना की सबसे बड़ी कंजम्पशन है कॉपर की, जो वर्ल्ड का 40% चाइना अकेले कंज्यूम करता है, उसमें गिरावट आने की संभावना है। और अगर उसमें गिरावट आती है तो हम चांदी में भी जरूर गिरावट देखेंगे कमल जी। जी। और नितिन जी, अब यहाँ हम लेवल्स की बात कर लें तो कौन से टेक्निकल लेवल्स इस समय अहम है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताएं। कमल जी, मुझे लगता है 1,03,000 1,04,000 के जो लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड मैं लाइव लेवल सी चेक करके आप सबको बोलता हूँ। देखिए अभी जो रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेडर्स के लिए निकल के आ रही है, मैं आज की बात कर लेता हूँ, तो वो 1,06,600 के आसपास आ रही है। और दूसरी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 1,07,580 की आ रही है। यानी ऊपर में 1,06,600 और 1,07,500 के जो लेवल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ कमल जी, तो 1,05,130 का लेवल, यानी 105,130 का जो लेवल होगा ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और डाउन साइड नीचे में अगर मैं देखता हूँ तो 1,04,100 का लेवल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूँ तो 1,04,000 1,05,000 के लेवल्स के सपोर्ट बने हुए हैं, और 1,06,600 और 1,07,600 के आपको आज के बाजार के लिए रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ये हमने आपको आज के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए। जी। और ट्रेडर्स और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं के लिए क्या अलग अलग रणनीति होनी चाहिए, या जो आपने बताई उस रणनीति को ही वो भी फॉलो करें? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है कि जैसा मैंने बोला कि अपने आप बगल की दुकान में जाएं और चांदी के सिक्का जो है वो जी। 10-10 ग्राम करके भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो बुराई नहीं है, वो आपको करते रहना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए देखिए मैं पहले भी इस प्रोग्राम में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, वहां पे मैं एक और इंडिकेटर ऐड करना चाहूंगा। एडीएक्स 5 मिनट का चार्ट लगाएं, 20 और 50 के मूविंग एवरेज लगाएं, या 20-50 चलिए 5 मिनट के में थोड़ा कम हो जाता है, 50 और 200 के लगा लीजिए। 50 और 200 के मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर आता है, यानी 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो अगर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो आप बाय करें। बाय करते टाइम दो कंडीशन, आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर होनी चाहिए, अपर साइड में होनी चाहिए, और एडीएक्स जो है वो 25 के ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर क्वालिफाई करती है तो आप ट्रेडिंग में बाय करके चलें। स्टॉप लॉस आप प्रीवियस डे का लो लेके चलें, प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं। रिस्क रिवॉर्ड आप 1:1.5 का रख सकते हैं कमल जी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, लॉन्ग की पोजीशन हमारी सिल्वर के अंदर अभी भी बनी हुई है। पर्सनल लेवल में मैंने फिजिकल में चांदी में बाइक की पोजीशन बना रखी है, यानी मैंने कुछ चांदी के सिक्के जो है वो हाल फिलहाल में भी बाय किए हैं। गोल्ड में हमारी हल्की सी बाइंग पोजीशन स्लाइड सी यहाँ पे है। नीचे में अगर 3280 3300 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे हम फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड के की जो है वो बाइंग पोजीशन हम बनाएंगे। एमसीएक्स के अंदर हम इसलिए इस समय नहीं बना रहे बाइंग की पोजीशन क्योंकि रिस्क जो है ओवरनाइट का वो काफी बढ़ा हुआ है। 100-150 डॉलर की भी हमें किसी दिन गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकती है कमल जी। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।